पर जिस कौम का आर्थिक म्यार ना होवे कौम नहीं सिरजी जा सकती। गुरु नानक साहब ने जिस कौमीयत की गल की सी उहदा केंद्र ते उहदा आर्थिक म्यार इत्थों ही सिरजिया जाना सी, क्योंकि गुरु नानक साहब ने नींह रख दी सी करतारपुर साहब नूं साज के, दूसरे पातशाह नूं खडूर साहब भेज के, तीसरे ने गोइंदवाल साहब नूं सिरज के, ते चौथे पातशाह ने चक गुरु रामदास जिहड़ा सिरजिया है वो इस समय तुसी जे अज तशबीह दे के वेखणी है ना तुसी हैरान होवोगे। 52 तरह के कित्ते चक रामदासपुर तो वपार हो रहा, 52 तरह के कित्तियां का। उत्थे सोने का काम हो रहा, जरी का काम हो रहा, हाथी दंद का काम हो रहा, पत्थर की नकाशी का, इस तो अलावा हीरियां का, चमड़े का, और यह वपार हो कित्थों तक रहा है। कभी सोचते हो कि जेकर ये वपारक ट्रैडिशन होने दे विच नहीं आता तो सिੱਖੀ जिहड़ी अफगानिस्तान तो लैके ईरान तक फैली कुछ पिंडां तक वो किवें फैलदी। काबल तो घोड़ियां का वपार, अमृतसर तो जिहड़ा पहाड़ी लूण सी वो उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ जिस ने सिੱਖੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੋਧੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ शासन तक पहुँचद्या हिंदुस्तान दे विच जेकर सब तो वड्डा व्यापारी सी ते भाई लखी शाह बनजारा, सब तो वड्डा व्यापारी। जदों अज तुसीं GDP की गल करते हो ना, ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट्स की जदों तुसीं अज गल करते हो, तुसीं वेखदे हो कि उन्हां समयां दे विच जिहड़ी सारे विश्व की सी उहदे विच जिहड़ी मुगल साम्राज की सी वो 24.6 सी, ते उहदे विच बहुत वड्डा एक आधार सी जिहड़ा गुरुदेव पातशाह ने सिखां नूं आर्थिक तौर के उपर इन्ना मजबूत कर दिता। किहड़ा व्यापार है जिहड़ा सिखां दे कोल नहीं सी। सो गुरुदेव पातशाह ने सब तो वड्डी साडे ते इह बख्शिश कीती कि सिखां नूं आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर होने का जिहड़ा राह सी वो खोल दिता। सिखां ने व्यापार किया घोड़ियां दा, शस्त्रां दा, शस्त्र बनाए जाते सी। जेकर तुसीं 6वें पातशाह के समय के इतिहासक स्रोतों को पढ़ो तो सब तो कारगर शस्त्र जिहड़े ने भाई राम सिंह मारवाड़ का मिस्त्री सी जिहड़ा इत्थे आके बनाया करता सी चक रामदासपुर। उस तो अगली गल जिहड़ी होर भी अहमियत वाली है जिसनों असी अज के संदर्भ के विच विचारना है। अज अक्सर जदों असी गल करते हैं ना कहते कि सिख सानू वैसे इस गल नूं गंभीरता दे नाल सोचना भी पवेगा कि असी स्टेज के उपर नारे ला दिंदे आ बहुत उच्चे, धक दांगे, मार दांगे, ठोक दांगे, ये कर दांगे, वो कर दांगे। ये गल्लां कहणियां बड़ियां सौखियां भी हुंदियां ते असी स्टेज तो मंच तो कह भी दिंदे आ, पर असी हारदे कित्थे आ गए टेबल टॉप ते। जदों गलबात दे मेज़ दे उपर आउंदे आ उदों असी हार जांदे आ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? यही होया ना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ਰ। ਮਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਹਿਜ਼ਰਨਾਮਾ। जिस जगह के उपर शिकायत की जाती है उन्होंने महजर खाना कहा जाता है। तीसरे पातशाह की शिकायत गोइंदे खत्तरी के पुत्र ने उस तपे के कहण के उपर, जिस तपे ने तीसरे पातशाह के उपर बड़ियां ऊझां लाइयां सी, उहदे कहण के उपर अकबर नूं कीती जदों अकबर काबल तो हुंदा होया पंजाब आया। शिकायत दे विच 3 गल्लां लिखियां सी, इस नूं महजरनामा कहा जाता फारसी दे विच, क्योंकि अकबर जिहड़ा सी
अकबर दे राज दे विच जिहड़ा धार्मिक विभाग सी उहदे कोल सी जदों उसने दीने इलाही शुरू किया सी, जिहड़ा उसका सारा विधान फायजी ने लिखिया सी, उस तो बाद अबुल फजल ने उहदे विच काफ़ी मदद की, फारसी दे विच सीगा सारा। उहदे विच धार्मिक विभाग अकबर दे कोल सी ते कुदरती धर्म की शिकायत उन्होंने ही सिद्धी की जानी सी, होर किसी नूं। ते अकबर जदों काबुल तो हुंदा होया पंजाब वापस आया तो गुरु अमरदास महाराज की शिकायत की गई, महजरनामा दिता गया जिन्होंने अज की भाषा तुसीं मैमोरेंडम कह सकते हो। वो दिता गया कि गुरु तीन गल्लां करके पुरातन धर्म की जिहड़ी है ना वो विरोधता कर रहा। पहली गल, ना गुरु गायत्री मंत्र पढ़ता है तो ना गुरु अपने सिखां नूं गायत्री मंत्र पढ़न दिंदा है। दूसरी गल, ना गुरु बुत पूजा करता है तो सिखां नूं कहंदा है बुत पूजा करनी नहीं। तीसरी गल, ना वो साडे धार्मिक तीर्थ इशनान की गल नूं महात्म नूं मानता दिंदा है ते ना सिखां नूं तीर्थ इशनान करन दी ताकीद करता है। गुरु अमरदास पातशाह आप नहीं गए अकबर दे नाल गल करन वास्ते, भेजिया है बाबा जेठा जी नूं, जिहड़े बाद दे विच गुरु रामदास बनते हैं। हुण तुसीं ये समझना, मैं पिछे जे तुसीं कल परसों एक सोशल मीडिया के उपर वीडियो सी तुसीं वेखी भी होनी, वो खबर भी बनी सी कि साडियां पंजाब दीयां किसानी नाल संबंधित कुछ जथेबंदियां ने सरकार दे नाल गल करन गए, टेबल टाक हो नहीं सकी। दूजी वारी पंजाब सरकार दे कुछ मिनिस्टरां दे नाल बैठे तो जदों पुछया गया कि तुहानूं बिल्लां दे विच घाट की लगी तो वो बहुत सारे ने कहता कि जी असीं बिल्लां दे उपर चर्चा नहीं कर सकते। यही गल मैं कई बारी पंजाब दे किसानी दे मोर्चों दे जाके भी कही है कि जिन्ना चिर तक तुसीं इस सारे ही खेती संबंधी आर्डीनेंस ते बिल नूं पढ़दे नहीं, समझदे नहीं आउण वाले समय 'च इहदे नुकसान की होणगे, उन्ना चिर तक सरकार वार्तालाप वास्ते सानूं बुलावे भी ते असीं गल नहीं कर सकांगे। सब तो पहली गल हुंदी है कि जो विरोधी ने किया उसनूं पढ़ना, उन्हां बिल्लां दे विच जिहड़ी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ने उहदा नुकसान की होवेगा, जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उहदा नुकसान की होवेगा, जिहड़ा वपार करन दी इंटरस्टेट वपार की जिहड़ी गल की गई है उहदे नाल MSP दे उपर जां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट दे उपर की फर्क पवेगा। जिन्ना चिर सानूं इन्नियां सारियां गल्लां दा पता नहीं हैगा असीं उहनां दे नाल टेबल टाक नहीं कर पावांगे। असीं नौजवान नूं कह ते रहे हैं वो किसानी मोर्चा आ जाए, वो टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ आ जाए, वो रस्ते रोक लवे, वो रेल ट्रैकों के उपर बह जाए, पर असीं नौजवान नूं एजुकेट नहीं कर रहे। असीं दस नहीं रहे उन्होंने किते सैमीनारां दे विच किते शहरी वर्ग नूं कि उन्हां दे उपर की नुकसान पवेगा। जिहड़ा दुकानदार वर्ग है उन्होंने नहीं दस्सिया जा रहा नुकसान की हो गया, पर सरकार अपना नरेटिव सिरजण दे लगातार दिनों दिन कामयाब होंदी जा रही है। धरनियां दे विच गिणती घटती जा रही है तो जिहड़ा शहरी वर्ग है वो किसानी के खिलाफ होंदा जा रहा है, क्योंकि सेंटर तो जिहड़े लोग जिहड़े लीडर आए हुए ने वो लोगों के विच इस भावना नूं पैदा कर रहे। इनू कहा जाता बरतांत सिरजना, वो कह रहे नहीं किसानां दे धरने करके तुहाडी बत्ती बंद होनी शुरू हो गई, कोला नहीं आ रहा, किसानां दे धरने करके आलू प्याज होर महंगे हो जाणगे, किसानां दे धरने करके मजदूर मजदूरी तो विहले बैठे ने, किसानां दे धरने करके छोटा दुकानदार जिहड़ा उहनूं फर्क पिया है, किसानां दे धरने करके टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठे नौजवानों ਦੀਆਂ नौकरियां जा रही ने। सो उन्होंने ने एक बरतांत सिरजना शुरू कर दिता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਜਿਹੜੇ आम लोग ने वो किसान लहर के नालों हौली हौली टुटने शुरू हो जाएंगे। तो वो दोषी कौन है? किते ना किते असी कि असी लोगों के विच अजे तक सही नरेटिव सैट नहीं कर सके, असी बरतांत नहीं सिरज सके भी दरअसल ये कानून है कि ये सानू नुकसान किवें दे ने, किन्ने समय च होणगे ते जदों होणगे उदों तक साडा की नुकसान हो चुका होवेगा जदों असी जागांगे। असी उस चीज़ नूं नहीं दस रहे।